कोरोना का डर अब खत्म हो गया है। इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है कि लोग किस तरह लापरवाह बन के कोरोना को दावत दे रहे हैं। बाजार हो या अस्पताल, सभी जगह भीड़ कोरोना को दावत दे रही है। अस्पताल में चारों तरफ भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। इस तरह लोगों की लापरवाही बरतना लॉकडाउन की स्थिति फिर से पैदा कर सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे भरतपुर संवाददाता दीपक पुरी के साथ। दीपक, लोगों की ये जो भीड़ है ये साफ तौर पर ये बता रही है कि इन्हें वैक्सीनेशन करवाना है, क्योंकि कोरोना के खौफ में हर कोई जी रहा है। अब सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है दीपक कि अस्पताल प्रशासन को और वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरीके के इंतजाम करने चाहिए, वहां पर पुलिस मौजूद होनी चाहिए कि जो मरीज वहां पर गए हैं वैक्सीनेशन के लिए उनके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग हो। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा वहां पर? देखिए आसिफ, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हालातों पर काबू पाने के लिए पुलिस बल तैनात करना चाहिए, लेकिन ये सबसे हटके परे है। बिल्कुल प्रशासन जो है अब उसने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, लोगों को रोकना उसके बस में नहीं रहा है। चाहे हम अस्पताल की बात करें या फिर बाजार की, चारों तरफ अब जो है भीड़ का नजारा सामने देखने को मिल रहा है। और इससे साफ जाहिर हो रहा है कि अगर यही लोगों की जो लापरवाही रही तो इससे जो पहले लॉकडाउन की स्थिति बनी थी वो दोबारा लॉकडाउन की स्थिति बनने में समय नहीं लगेगा। क्योंकि जिस तरह से अस्पताल में जाइए आप, अस्पताल में देखा जाता है कि सैकड़ों लोगों की भीड़ जो है जहां पर पर्ची का काउंटर है वहां पर देखने को मिलती है। और बाजार में भी अब जो है जाम के हालात नजर आ रहे हैं। ऐसे में ज्यादातर जो लोग हैं वो बिना मास्क के नजर आते हैं। तो लोगों को अब ऐसा लग रहा है कि कोरोना जो है वो खत्म हो चुका है। प्रशासन जो है वो भी अब बिल्कुल जी दीपक, यकीनन लोग लापरवाही बरत रहे हैं, इस पर कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता। तस्वीरें साफ बयान कर रही हैं कि लोगों के अंदर लापरवाही है, लेकिन जो अस्पताल की तस्वीरें हैं वो इसलिए भीड़ वहां पर पहुंच रही है कि जब वैक्सीनेशन बिल्कुल नहीं हो रहा था तब कोरोना बढ़ रहा था। आज लोग जागरूक हुए, वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में अगर प्रशासन चाहे तो एक लंबी लाइन लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वैक्सीनेशन करवाई जा सकती है। बाजारों की भीड़ की तस्वीरें समझ में आने वाली बात है, लेकिन अस्पताल में भीड़ को रोकना या डिस्टेंसिंग मेंटेन करना ये तो प्रशासन का काम है। देखिए आसिफ, इस बारे में हमारी जो अस्पताल की पीएम है जिज्ञासा साइनी और सीएमएचओ है कप्तान सिंह, उनसे भी बात हुई है। उनका भी साफ तौर पर कहना है, उन्होंने भी अब हाथ खड़े कर दिए। क्योंकि अस्पताल में सिर्फ तीन सुरक्षा गार्ड है, 3 सुरक्षा गार्डों के भरोसे पूरा अस्पताल चल रहा है। ऐसे में प्रशासन पर बार बार सवाल खड़े होते हैं कि ये लापरवाही का अंजाम है वो किसको भुगतना पड़ेगा। ऐसे में जो लोग हैं, आपको मैं बता दूं आसिफ, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से कोरोना के आंकड़े भरतपुर से खत्म हो गए थे, भरतपुर कोरोना मुक्त हो गया था बिल्कुल, लेकिन इस तरह की जो लापरवाही सामने आई उसके बाद में अब भरतपुर में दोबारा से कोरोना के मरीज सामने आने लगे। 1-2 मरीज सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, लोगों को दोबारा से जागरूक करना पड़ेगा और प्रशासन को भी अब अलर्ट रहना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से प्रशासन का दावा है, कह रहे हैं कि तीसरी लहर से लड़ने के लिए हमने पूरे इंतजाम कर लिए हैं, लेकिन तीसरी लहर से लड़ने के इंतजाम उनके सामने इन तस्वीरों को देख करके साफ फैल नजर आ रहे हैं कि इस तरह की तस्वीर है उनको जो तीसरी लहर से लड़ने के जो दावे हैं उन पर सवाल खड़े करेंगे। और ऐसे में बिल्कुल दीपक, बहुत एहतियात बरतना पड़ेगा क्योंकि तीसरी लहर का इशारा साफ तौर पर एक्सपर्ट्स कर चुके हैं। अगर यही नजारे रहे तो तीसरी लहर को रोकना बड़ा ही मुश्किल होगा। दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।